राजू, दिनेश और दीपक तीनों को पार्टी के अंदर जाना था। तीनों अपने अपने फ़ोन से बात कर रहे थे कि अपने को विवेक की पार्टी के अंदर जाना है। विवेक ने पार्टी रखी थी एक फंक्शन के लिए, तो तीनों रेडी होकर पार्टी के लिए जाते हैं। तीनों अपनी अपनी कारों से जाते हैं, मतलब दोस्तों जाते हैं, दिनेश और दीपक तो, परंतु राजू पैदल ही जाता है क्योंकि राजू गाड़ी चलाना नहीं आता। तो जैसे ही वो गए तो उनको 11-12 बज गए और पार्टी करी तो उनको बज गए समथिंग 2 के समथिंग बज गए थे। तो अब दीपक और दिनेश टुल्ल हो गए थे पार्टी के अंदर, उन्होंने बियर पी रखी थी। अब राजू को गाड़ी चलाना आता नहीं था तो वो उन दोनों को पैदल ही लेकर चला। थोड़ी देर पैदल चलने के बाद राजू ने कहा कि मैं टैक्सी करता हूँ, ऑटो करता हूँ और तुम मेरे साथ ऑटो में चलना। तो उन्होंने ऑटो कर लिया। अब ऑटो अभी तक नहीं आया, तो सुनसान रास्ते में वो जा रहे थे। जाते जाते बहुत टाइम हो गया, उनको बज गए 3:30 रात के। अब वो सुनसान इलाका था, जाते जाते उनको एक पूरा इलाका बनता तो उनको एक दुकान दिखी खाली, उस पर लिखा हुआ था भूतों की बस्ती। उनको लगा कोई अनजान नाम होगा क्या है, बैठ जाते। तो वो दुकान थी नींबू पानी की, पेप्सी की, ऐसे की। तो वहाँ जाकर बैठ गए, तीनों बैठ गए। अब राजू को तो होश था, राजू ने तो कुछ बियर वियर पी नहीं थी। दीपक और दिनेश ने पी रखी थी, उनको बिल्कुल भी होश नहीं था। वहाँ पर चले गए, उन्होंने आवाज़ दी बाहर से, कोई है दुकान के अंदर? तो एक बूढ़ा अंकल जिसके सफ़ेद तो बाल थे सिर में और आंखें थी लाल लाल, और उसने लिपस्टिक ऐसे लगा रखी थी होठों पर, जैसे कि वो इस पृथ्वी का है नहीं, बाहर का हो। तो उन्होंने कहा क्या हुआ? उन्होंने कहा कि हम यहाँ बैठ सकते हैं, हमने अब कैब करी है और वो आती होगी, तब तक आप हमको नींबू पानी दे दीजिए। क्योंकि राजू ने ये सोचकर नींबू पानी मांगा था क्योंकि इनको पी रखी थी, तो उनको पीने के बाद इनको थोड़ा कम बियर कम चढ़ेगी उनको, तो उसके बाद वो बैठ गए। तो जैसे मतलब चंद्रमा हो रहा था, 3:30 बज रहे थे रात के, तो उन तीनों की परछाई दिख रही थी। अब वो जो बुढ़ा था वो नींबू पानी बनाने चला गया साइड में ही। तो जब उसकी बस्ती थी तो उस बस्ती में सभी की, मतलब उस बस्ती के अंदर तीनों लोगों की तो परछाई दिख रही थी, दिनेश और दीपक और राजू की, परंतु उस बुढ़े की परछाई नहीं दिख रही थी। तो जब उसने सोचा, किसने? राजू ने, कि मैंने अपनी नानी की कहानियों में ये सुना था कि जिसकी परछाई नहीं होती वो भूत होते। अब इसको अंधविश्वास ना समझकर उसने कन्फर्म करने के लिए उठकर वो उस बुढ़े के पीछे गया। तो उसने जब देखा तो वो नींबू निचोड़ रहा था, तो नींबू में से जूस ना निकलकर लाल खून निकल रहा था। तो वो डर गया और जैसे वो बुढ़ा पीछे देखा तो उसके लंबे लंबे दांत, सफ़ेद आंखें, लाल चेहरा, मतलब ऐसा हो कि जैसे इस ग्रह का तो हो ही नहीं, वो बाहर का हो। अब वो एकदम भूत, लाल जक सफ़ेद, उसका लाल सा चेहरा, उसका वो एकदम उसके पास आ गया। और वो मतलब राजू अपने दोनों दोस्तों को उठाकर भागने लगता है, परंतु वो दोनों नहीं उठते क्योंकि उनके नशे में होते हैं। तो वो भागता है, भागते भागते पीछे देख रहा था तो एक पत्थर से टकरा जाता है। टकराने के बाद वो गिर जाता है और वो जो भूत था उसके पास ही खड़ा था। तो राजू ने कहा कि मैंने आपका क्या बिगाड़ा है, आप मेरे पीछे क्यों पड़े हो, हमने आपका क्या किया है? तो उसने कहा कि तुम जैसे लोग ही शहर के यहाँ पर आए थे, हमारी यहाँ हंसती खेलती बस्ती थी जिनको जलाकर राख कर दिया, और हमारे सब लोगों की लाश यहाँ पर ही जलकर राख हो गई। परंतु तुम लोग नहीं समझोगे, हम सबका परिवार खेलता कूदता था, सबको जलाकर राख कर दिया। तो मैं सबको, अब तुम ये बताओ, उसने कहा उस भूत ने, कि तुम यहाँ पर कैसे आ गए रात में? यहाँ पर तो बहुत ही सुनसान है, हम तो यहाँ पर सभी को बर्बाद कर देते, सबको गाड़ देते, सबको जला देते, सबको मार देते। तो उसने कहा, भूत ने वापिस, कि यहाँ पर तो लोग दिन में आने को भी डरते हैं, तुम रात में कैसे आ गए? तो वो जैसे उसने, मतलब राजू ने वो टैक्सी की थी, वो आ गई और चढ़ से भागकर उसके अंदर बैठ गया। तो वो बैठने के बाद उस ऑटो ड्राइवर ने कहा कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो साहब? मैं भी आपके कहने पर आ गया, वरना मैं भी यहाँ पर तो दिन में भी नहीं आता। तो उसने कहा कि मेरे 2 दोस्त पीछे है। राजू ने, उसने कहा कि छोड़ दो दोस्तों को, वो तो अब कभी नहीं आएंगे। तो ये सुनकर बात वो बेहोश हो गया राजू। तो उसकी जब सुबह आँख खुली तो उसको लगातार 3 दिन तक बुखार रहा और उसके दोस्त दिनेश और दीपक अभी तक भी नहीं मिले। तो दोस्तों, इस कहानी से आपको मतलब अच्छा लगा होगा, आपको ये कहानी सुनकर। आपको कहानी अच्छी लगी हो तो आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते और वीडियो को लाइक भी नहीं करते तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलता हूँ आपसे अगली कहानी में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। एक प्यारा सा कमेंट भी ज़रूर कर देना।